आखिर ये सुनामी है क्या? चलिए आज आप सबको सुनामी के बारे में बताते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बंदरगाह की निकटवर्ती लहर। समुद्र तल के नीचे धरती की ऊपरी सतह में अचानक होने वाली तेज हलचल से समुद्र में पानी में बहुत बड़ी लहरें उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत लंबी और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी लहरें होती है, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती है तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है। इनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 17 मीटर तक या उससे भी अधिक हो सकती है, यानी खारे पानी की चलती दीवार। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती है तो तबाही होती है। पहले के ज़माने में सोचा जाता था कि सुनामी बहुत बड़ा ज्वार है, पर यह सच नहीं है। ज्वार भाटा चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठता है, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती है। सुनामी लहरों की कई वजह हो सकती है, पर सबसे ज्यादा असाधारण कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसना, ज्वालामुखी फटना, किसी तरह का विस्फोट होना और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती है। इसके अलावा कभी कभी बहुत बड़े चक्रवात से भी सुनामी आ सकती है। जब कभी समुद्र तल के नीचे धरती की ऊपरी परत में अचानक और तेज हलचल होती है तो भीषण भूकंप होता है। ऐसे में समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त जो लहरें उठती है वो सुनामी लहरें होती है। वैसे तो भूकंप से ही ज्यादातर सुनामी पैदा होती है, पर यह भी जरूरी नहीं कि हर भूकंप से सुनामी लहरें बने। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना जरूरी है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सुनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां जहां मिलती है, वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा ज्यादा होता है। आशा है आपको आज की जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।